अपने बाप की बुराई नहीं सोच सकता। अंदर कपूर इस बात पे आमादा नहीं होता कि उसके सामने उसकी मां या उसके बाप की कोई बुराई बयान करे। और वो अपनी सर धड़ की बाजी तक लगा देता है सिर्फ इसलिए कि मेरे सामने मेरे कान मेरे वालिद की बुराई नहीं सोचे। तो जब खून का रिश्ता इस कदर अहम है तो रसूल करीम से ईमान का रिश्ता आपने जो अशार समाप्त किए दिलों को छूने वाला वो कलाम और हर दिल को हर कोई नहीं छूता और हर एक से हर एक को मोहब्बत भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में इंसान तो है, आदमी तो है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि फला मुल्क के फला से शख्स से हमको मोहब्बत है, फला मुल्क के फला आदमी से हमको मोहब्बत है। ये 150 की तादाद देखेंगे तो शायद एक दो भी है, लेकिन पूरी दुनिया के इंसान तो इंसान, क्या बात है, अल्लाह की हर मखलूक को मुस्तफा से मोहब्बत, अल्लाह की हर मखलूक को रसूल से मोहब्बत। अब आप कहेंगे सबूत भी दीजिएगा भैया से, तो याद कीजिए हिजरत की रात जब आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफर हिजरत कर रहे हैं। ये तारीख में पूरा वाकया सुन चुके हैं। एक जहरीला अज़ाब उसी बात के मुंह पर इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उस अज़दहे सांप को कैसे पता था कि रसूल यही आएंगे? किसी आदमी ने तो पता नहीं देता है। क्या बात है, बहुत किसी मौलवी साहब से गुफ्तगू तो नहीं, कोई मौलाना खबर तो उसको नहीं दिए थे, किसी मौलाना की ज़बान तो साफ नहीं समझता था, लेकिन आदमी की समझे न समझे उसको ये समझ जरूर थी कि हम शहर तैयबा में नहीं जा सकते, उनके गुलामों को तकलीफ होगी, हम क्यों न वहां इंतजार करें जहां आना उनका यकीनी। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी मुरीद गिरामी भाई अनवर खान साहब ने दी। आपके इस खजाने शरिया के नसीब में की बेटी का अक्ल होना और मिलाद शरीफ रखे हैं, आना हटाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है जब पटना रहता हूँ तो कोशिश तो करता ही, इसलिए कि हमारा अकीदा और ईमान तो यही है कि अगर मिलाद नहीं है तो कुछ, मिलाद है तो सब है। और मिलाद कहते हैं पैदाइश को। मेरे मुस्तफा की पैदाइश ना हुई होती तो आज ना जाने हम कहाँ होते। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। तो मिलाद शरीफ तो ईमान वालों की रूह की खुराक है, बेशक, और वफादारी रसूल की पहचान। बस थोड़ी देर की गुफ्तगू, दो कुरान, एक वैशाली, एक समस्तीपुर, और 20 फरवरी को आपके दारी शरिया में दस्तारबंदी की, उसमें जानशीनी हुजूर काजी शरिया ये तरीक़त अल्लामा शाह असद रज़ा खान साहब कादरी की तशरीफ और अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल 50 बच्चों की दस्तारबंदी, और उसका साइज तो ऐसा है, अक्सर हाफिजों का साइज वो है कि 15 साल के 15 वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी वो मंजर ऐसा होगा कि
देखेंगे आप तो आंखें ठंडी होंगी, आपका कानून का इस्तेमाल कहाँ होगा। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और इंसान दरगाह शाह प्रभु इजलास की जगह छोटी पड़ जाएगी, इंशाअल्लाह बढ़ चलेगी। जरूर शरीफ पढ़ ले तो लोग आ सकते कुरान करीम कहता है और अल्लाह ने हाकिम बनाया है मर्दों को औरतों पर। ये एक चेष्टा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्द का तस्वुर किया। उसको निकाह भी कहते हैं, अक्द भी कहते हैं, गांव की जबान में लोग शादी भी कह देते हैं। और बहुत पढ़ा लिखा यानी अंग्रेजी बोलने वाले को ही ज्यादा लोग पढ़ा लिखा समझते हैं तो उसको मैरिज भी कहते हैं। अक्द और अकीदा, अरे वाह 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 वाह, अरे गजब, ये दो लफ्ज है। बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। लिखने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, सही है। आए आप सिर्फ दो नुक्ता नीचे है। तो अक्द का तस्वुर वही होगा जहां अकीदा हो, और जहां अकीदा नहीं वहां अक्द नहीं। क्या बात, क्या बात। और जहां अक्द है, जहां अक्द है, जहां अक्द है वही सुन्नत रसूल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही अताते रसूल है। बेशक, वरना तारीख के हर पन्ने गवाह हैं, चीख रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक से पहले मक्के में बच्चियों का क्या हाल था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरबीउल नस्ल कबीले वाले अपनी बेटियों के साथ कौन सा सलूक करते? अल्लाहु अकबर। यानी खून का रिश्ता पानी से भी बदतर था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। दर्द का तसव्वुर नहीं था, एहसासी वालिदैन नहीं था, औलाद का मफहूम नहीं था। उस दौर को पढ़े लिखे लोगों ने कहा वो ज़माने जाहिलियत है, वो दौरे जाहिलियत है। इसलिए जाहिल लोग थे जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते। वो जाहिल लोग थे जो अपनी बेटियों का कत्ल कर देते। अल्लाह खैर करे। याद कीजिए आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा से अक्द फरमाया। सुभान अल्लाह। इस अक्द के पीछे जो दो बड़ा राज समझ में आया वो ये कि मेरा समाज जिन औरतों को बूढ़ी और ज़ईफ़ुल उम्र करके हाशिए पे डाल रहा है, याद करो, याद रखो, पैगंबर ने उससे अक्द करके ये मैसेज दे दिया कि जिसकी सेहत, जिसकी उम्र ढल गई हो, वो किसी कचरे के डब्बे की जीनत नहीं है। सुन्नत ये है कि वो मुस्तफा की बीवी है। सुभान अल्लाह। ये एमएच टाइम है, यानी पहली हिफाजत औरतों की जहां से, बच्चियों की हिफाजत वहां से। एक साहब रसूल, अब तो आज का माशरा अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहें, कभी कभी शर्म भी आती है। और अदारी शरिया की तहरीक बेदारी में तो मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ। एहसास मर चुका है साहब। सही। देखने जाना है बच्ची को,
तो औरतें नहीं जाती, मर्द जाते। ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी कोई बेटी ना, ऐसा लगता है कि उनकी औलादे पत्थर की हो। औरतें भी जाती हैं तो क्या कहना साहब। कोई औरत किसी बच्ची से नहीं पूछती कि बेटा तुझको वजू करने आता है क्या, बेटा तुझे कुरान पढ़ने आता है क्या, बेटे तू मेरे घर की बहू बने कि तुझे नमाज पढ़ने आता है क्या। ये कोई नहीं पूछता। ये पूछते हैं साहब कि तुझको अंग्रेजी आती है, तुम्हारा मैथ भी कितना है, तो मार्केटिंग अच्छी कर सकती है। मैं पूछता हूं अगर जमीन की जिंदगी हो तो अपने आप से पूछिए कि बरकत की ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक बहू खुद ही ताबीज करके काम करे। एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को सीने पर पत्थर रखकर रुखसत करता है। बलियानी साहब बहुत दिलेर है, बहुत मजबूत जिगर के हैं, लेकिन जब बच्चियों की रुखसत होती है तो बलियानी साहब दरवाजा छोड़ के भाग जाते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होता। आगे एक सहाबी रसूल हजरत सिद्दीक़ आसीम, अल्लाह के महबूब जाना खत्मुर रसूल मौलाए कुल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बच्चियों की फजीलत और बच्चियों की अहमियत बयान फरमा। अगर किसी के पास 4 बच्ची हो तो जन्नत की, 3 बच्ची हो तो जन्नत की, 2 बच्ची हो तो अल्लाह। उसी बीच में एक सहाबी रसूल चीख मार के रो पड़े। आका रहमत फरमाते क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मेरी एक बेटी थी, मैं सफर तिजारत किया, मेरी अहलिया उम्मीद थी। मैंने अपने अहलिया से कहा कि अगर बेटा हो तो नाज के सारे सामान मुहैया करके पालना, बेटी हो तो गला दबा के मार देना। मैं सफर पे चला की बेटी, मेरी बीवी ने मुझसे छुपा दिया। खूबसूरत बेटी, कौन मां चाहती है अपनी बेटी का अमीर औलादों का पति का। यासीन फरमाते कि जब मैं बाहर से लौट कर आया या रसूलुल्लाह तो मेरे आंगन में एक बच्ची खेलती हुई, मुझको गुस्सा आया, मुझको बहुत गुस्सा आया। मैंने उस बच्ची का गला दबाना चाहा। मेरी बीवी ने रोक कर मुझसे कहा कि ये तेरी बेटी नहीं है, पड़ोस की बेटी, तेरी बेटी थी, मैंने उसको मार दिया, ये पड़ोस की बेटी। अपने उस गम को भुलाने के लिए पड़ोस से मांग के लाई। बेटी पलती रही, धीरे धीरे चलने भी लगी, बोलने भी लगी। इंसान का नेचर है, इंसान की फितरत है, बच्चों की तरफ पत्थर दिल भी इंसान होता है, तुम्हारे को ही जाना चाहे किसी की हो। हजरत यासीन की दिलचस्पी बच्ची की तरफ बढ़ते गए। जब यासीन की बीवी को पता चला, एहसास हो गया कि मेरे शौहर का दिल बदल गया, मेरे शौहर का दिल बदल गया है। हजरत यासीन की बीवी कहती, यासीन तेरी बेटी की होंठ ठीक इसी के होंठ की तरह, इसकी पेशानी ठीक तेरी बेटी की पेशानी। अब आप सोच सकते हैं, जिसकी गोद से, जिसकी कोख से पैदा की हो बेटी, वो अपनी मां को मां न कहे, पड़ोस की औरत को मां कहे, उस मां के दिल पर क्या गुजर रही? औलाद मेरी है, मां किसी और को कहे, बेटी मेरी है, औलाद की मां किसी और को कहे। हजार हम मां के सीने पर हो, एक बार औलाद मां कह देती है तो हजारों जख्म भर जाते हैं एक लफ्ज़ मां की वजह से। मां
में आसिम की बीवी ने आसिम को समझाना शुरू किया। आसिम को लगा दिल बदल गया, करीब हो गए, बच्ची से प्यार किया, बच्ची को बाजार भेजा। जब देखकर निकले तो कबीले के लोगों ने कहा, आसिम तूने नाक कटा दी, क्या तेरी हैसियत रह गई कबीले में कि तू बेटी का बाप है, तेरा कोई दामाद होगा? मज़ाहिब बहुत थे, बेटियों का मुहाफिज कोई पैगंबर नहीं था, धर्म बहुत थे, बेटियों की अजमत और हैसियत बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन 1400 बरस पहले मेरे पैगंबर ने जब कदम रखा मक्के में और हिफाजत फरमाई है, तो आज मेरे मजहब के साथ साथ हर मजहब का इंसान कह रहा बेटी बचाना जरूरी है। ये मॉडल मेरे मुस्तफा का है, ये किरदार मेरे नबी का है। हजरत सैयदना आसिम ने अपने कबीले के लोगों के ताने सुनने के बाद ये तय किया कि बेटी को कत्ल कर देना, जिंदा दफन कर देना। एक रोज अचानक आसिम अपनी बीवी से कहते कि मुझे दावत में जाना है, बेटी को तैयार कर। बेटी तैयार हुई, आसिम लेकर चले अपने घर से, आबादी पार किए, सारा की तरफ चले, गुजारी रात आसिम चले हैं, रास्ते में कांटे चुभे हैं, बाप के पैरों से खून गिरा है, बेटी दौड़ पड़ी, अब्बू वापस चलो, हमें दावत नहीं खानी है, वापस चलो। क्या एहसास है बेटी को? ये किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी की देन नहीं है। मेरे अल्लाह ने फितरी तौर से अपने महबूब के सदके बेटियों के दिलों में बाप के तई बेटों के मुकाबले ज्यादा मोहब्बत है। बेटियां बाप पर दर्द होना तो सबसे ज्यादा तड़पती। ये सब काहे नबी रहमत अलैहिस्सलाम। बेटी गर्दन तक करते, बेटी कहती है अब्बू सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई, मुझे बाहर बता। बाप ने एक न सुनी, बेटी चीखते गई। जब नबी रहमत ने फरमाया बेटियों की इज्जत और हैसियत बता, आसिम फूट फूट कर रोने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी प्यारी बेटी को जिंदा दरबार किया। अल्लाह मेरे भाई, इस वक्त जो सिस्टम और जो निजाम चल रहा है, लज्जतों का निजाम, टेस्ट का निजाम, दस्तरखान का निजाम, इखराजात का निजाम, स्टार्टर से शुरू होंगे, पता नहीं खत्म कहां होंगे। और ये सारी लानत गरीबों के घर से नहीं, अमीरों की हवेली से है। अगर यही शान है तो तबाही दरवाजों पर खड़ी है। अगर यही औकात है तो बुरे औकात के बुरे दिनों का इंतजार मत कीजिए, दरवाजे पर हाजिर है। पूरी दुनिया में लोगों का सिस्टम बदला, निजाम बदला, तरीका बदला, लेकिन कयामत तक के लिए जो आफियत वाला तरीका, सहूलत वाला तरीका, मसावत वाला तरीका, निवास वाला तरीका, अमीर गरीब सबके लिए जो तरीका मेरे मुस्तफा ने दिया है, वो तरीका आज तक किसी ने नहीं। साहब ने अपनी बच्ची का रिश्ता करके एक दूसरे का सच्चा हमदर्द बना।